इस वीडियो में जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर और बहुत सारे यूट्यूबर्स और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं राजनीति के, उनका यही कहना है जो मैं इस वीडियो में बातें बता। लेकिन सोशल मीडिया पर जो भी बातें उठती हैं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो होती ही है। आप इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहला सच यह है कि सिद्धार्थ पिठानी को छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत केस में जितने भी लोग गुनहगार थे जिनसे पूछताछ की जा रही थी, ये सब के सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके हैं, मस्त हो चुके हैं। इनकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही है क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन हो चुका है कि इस देश की अदालत, कानून, पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोर्ट हो, जितने भी लोग हैं, ये सब कुछ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। हमारे पास पैसे हैं, पहचान है, पहुंच है, इसके दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, छूट सकते हैं, कानून को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। क्योंकि जो लोग इंसाफ की लड़ाई की बातें कर रहे हैं, इन्हें इंसाफ मिलने वाला नहीं है। इंसाफ को तो हम खरीद कर अपनी जेब में रखते हैं। इस तरह का जो इनके दिमाग में चल रहा है ना, ये कहीं से गलत नहीं है, यही होते आ रहा है। राज कुंद्रा वाले केस में हमने देख ही लिया। अब पहली बात जो सामने आ रही है, ये बात गणेश शिवारकर के वीडियो में मैंने देखी थी। अब पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोनों नौकर दीपेश सावंत और नीरज, इन दोनों की नौकरी लग चुकी है। दीपेश सावंत जो है वो फरहान अख्तर के घर पर नौकरी कर रहा है और सारा अली खान के घर पर नौकरी कर रहा है नीरज। दीपेश जो है वो फरहान अख्तर के कुत्तों को सुबह शाम घुमाने का काम करता है। यही काम उसके पास है और अपनी जिंदगी बड़े मजे में निकाल रहा है। अब आप इस बात को मत भूलो कि फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड जो शिवानी दांडेकर है, इसने रिया चक्रवर्ती का कितना समर्थन किया था। दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। पहली बार सीबीआई से पूछताछ के दौरान जब रिया चक्रवर्ती जाती है तो वो फरहान अख्तर की ही गाड़ी थी जिसमें बैठकर वो सीबीआई के दफ्तर गई थी। यहाँ तक कि वो फरहान अख्तर के घर पर कुछ दिन रुकी भी थी। इस तरह की कई खबरें हर मीडिया चैनल ने लगभग चलाई थी। सुशांत सिंह राजपूत का दूसरा नौकर नीरज, जो इस वक्त सारा अली खान के घर पर काम कर रहा है, वही सारा अली खान जिसका ये कहना था कि केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत शाम को उनके साथ बैठकर ड्रग्स लिया करते थे, गांजा फूका करते थे। जबकि उसी फिल्म में काम करने वाले नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने सारा अली खान के पिता का रोल निभाया था, जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण के किरदार के लिए भी जानते हैं, उनका ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा बच्चा था, वो कोई भी गलत काम नहीं करता। मैंने कभी भी उसे सेट पर शूटिंग के दौरान या उसके बाद में कभी भी किसी भी तरह का कोई नशा करते हुए नहीं देखा था। अब आप सोचिए कि इन दोनों को कहीं भी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन इन दोनों को नौकरी कहां पर मिलती है? फरहान अख्तर के घर पर, सारा अली खान के घर। वो लोग जो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात ये भी चल रही है कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर आई, 12 बजे हमें पता चली थी, कुछ 12 साढ़े 12 के आसपास, उस दिन सुबह 7 बजे जो दीपेश सावंत है, हर रोज की तरह सुशांत सिंह राजपूत के कुत्ते फज को घुमाने के लिए गया था। ये हर रोज का उसका समय था और इसी हिसाब से प्लानिंग की गई थी। उसके एक रात पहले यानी कि 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत से मिलने के लिए रिया चक्रवर्ती आई थी और बाद में सुशांत उसे उसके घर पर छोड़ने भी गए थे। अब यहीं पर ये आशंका लोग जता रहे हैं कि सुबह 7 बजे के दौरान ही सुशांत सिंह राजपूत को बेरहमी से कत्ल किया गया था। यानी ये जो जूझ देने वाली बात है, ये सब कुछ झूठी है। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत की एक वीडियो वायरल हुई थी उनके डेथ के बाद वाली, जहां पर उनका शरीर जो है वो बिस्तर पर लिटाया गया था और करोड़ों लोगों ने देखा था कि उनकी जो उंगलियां थी उस वक्त हिल रही थी। यानी उस वक्त भी सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में थोड़ी बहुत जान बाकी थी। अगर उन्हें समय रहते हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात जो सबसे सामने आ रही है, वापस से लोग उठा रहे हैं इन बातों को, कि सुशांत सिंह राजपूत को कंट्रोल करने के लिए स्टन गन का प्रयोग किया गया था और आप देख सकते हैं कि उनके गले पर यहाँ पर वो काफी बड़ा निशान था। शुरुआत में ये आशंका जताई जा रही थी कि उनका जो कुत्ता है उसका वो पट्टा है, उसके निशान है, लेकिन वो स्टन गन का निशान था। इस तरह की बातें की जा रही है और बाद में जो हमने देखा कि उनका पैर भी टूटा हुआ नजर आ रहा था और जिस हिसाब से वो फंदा लटकाया गया था, फंदे की आज तक कोई भी तस्वीर नहीं आई कि सुशांत सिंह राजपूत फंदे से लटके हुए नजर आए थे। और जिस कपड़े के साथ वो लटके हुए थे वो कपड़ा कहीं से भी मुड़ा हुआ नजर नहीं आता, सीधा सीधा कपड़ा है।
उसमें कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा नजर नहीं आता है। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को हर एक बात पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा, क्यों मारा और मारने की वजह क्या है। ये मामला सिर्फ अटका है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण के चलते। मुझे ऐसा लगता है कि सही समय का आने का इंतजार कर रही है सीबीआई, और मुझे लगता है कि सही समय के आने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को सामने लाया जाएगा, उनके नाम को सामने आप सभी के दिखाया जाएगा। या फिर जो एक सबसे बड़ी वजह है जो मुझे लग रही है, देखिए बीजेपी के ऊपर मैं इतना विश्वास तो कर सकता हूं कि ये लोग जो अपनी पॉलिसी चलते हैं, ये वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, इसी के अनुसार ये लोग राजनीति चलते हैं और जो कहते हैं वो करते भी हैं। ये सारी चीजें हमने देखी और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी सही समय का इंतजार कर रही है और सही समय आने के बाद ही कातिलों का नाम सामने लेकर आएगी। बीजेपी को सब कुछ पता है क्योंकि इसमें राजनीति से भी जुड़े लोग हैं। सुशांत वाले मैटर में बीजेपी को एक डर है कि अगर उनका नाम सामने आ गया या उनकी गिरफ्तारी होगी तो हो सकता है कि देश में बहुत बड़ा दंगा फैल जाए और इसमें बेवजह बेगुनाह लोगों की मौत हो जाए। इसलिए ये मामला जितना बड़ा है, इसका रिजल्ट उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या होगा पता नहीं, लेकिन कुछ तो बड़ा होगा, इतना तो जरूर पता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीनों में सुशांत सिंह राजपूत का ये जो केस है, इसका सच सामने आ जाएगा। बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है, वो मौके पर चीजों को सामने लेकर आती है। जो भी करेगी देश हित में करेगी और मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाकर रहेगी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न जाने क्यों एक विश्वास है कि बाकी चीजें हम जितनी भी देखते आए हैं वो बीजेपी अब तक करते आई है और इस केस में बहुत बड़ा रोल है और बीजेपी को सारी चीजें पता है, इसलिए सीबीआई को शायद होल्ड वाले पोजीशन पर रखा गया है।